हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। तो कैसे लिख सकते हैं आप महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय? तो उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। सबसे पहले होता है उनका स्मरणीय बिंदु, फिर होता है उनका जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय। अगर ऐसा आप एग्जाम की कॉपी पे लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स देगा। ठीक है, तो बात करें महादेवी वर्मा जी के जन्म के बारे में। 24 मार्च 1907 ईस्वी को, मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को। जन्म स्थान इनका फर्रुखाबाद है। पिता का नाम गोविंद शाह है, माता हेमरानी देवी। भाषा इनकी ब्रज भाषा है। काल इनका छायावादी युग है। सम्मान इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। रचनाएं इनकी हैं यम, पथ के साथी और मेरा परिवार। ये कुछ इनके स्मरणीय बिंदु हैं। तो इनका जीवन का कार्यकाल कैसा था, तो चलिए बात कर ले कि इनके जीवन परिचय इनका क्या है। ठीक है, तो देख सकते हैं इनका जो जीवन परिचय है, इनको आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। महादेवी वर्मा क्या है? आधुनिक युग की मीरा है। आधुनिक युग की मीरा तथा छायावादी युग की एक आधार स्तंभ। आधुनिक मीरा तथा छायावादी युग की आधार स्तंभ, एक आधार स्तंभ महादेवी वर्मा जी भी हैं छायावादी युग की। आधुनिक मीरा तथा छायावादी युग की एक आधार स्तंभ महादेवी वर्मा जी का जन्म 24 मार्च सन 1907 ईस्वी को हुआ। आधुनिक युग की मीरा तथा छायावादी युग की एक स्तंभ महादेवी वर्मा जी का जो जन्म हुआ 24 मार्च 1907 ईस्वी को। ठीक है, मीराबाई को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है और ये छायावादी युग की कवित्री हैं। इससे एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इनका जीवन परिचय। आधुनिक युग की मीरा और छायावादी युग की कवित्री महादेवी वर्मा जी का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में हुआ। कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में। आधुनिक युग की मीरा और छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा जी का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? फर्रुखाबाद में हुआ। ठीक, इनके पिताजी की बात कर ले तो इनके पिताजी का नाम गोविंद शाह था। महादेवी वर्मा जी के पिताजी का नाम गोविंद शाह था, जो कि इंदौर में अध्यापक थे। जो कि इंदौर में अध्यापक का कार्य करते थे। ठीक है, इनके पिताजी जो गोविंद शाह जी हैं, वो इंदौर में अध्यापक थे और इनकी जो माता थी, उनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। महादेवी वर्मा जी की माता जी का नाम हेमरानी देवी था, जो कि सरल हृदय और धर्मपरायण महिला थी। महादेवी वर्मा जी की माता जी हेमरानी देवी एक सरल हृदय और धर्मपरायण महिला थी। महादेवी वर्मा जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाली बालिका थी। महादेवी वर्मा जी बचपन से ही बहुत ही तेज बुद्धि वाली बालिका थी। ठीक है, बहुत ही तेज बुद्धि वाली बालिका थी, बहुत ही होशियार थी पढ़ने में। अपनी माता हेमरानी देवी जी से बचपन से ही रामायण और महाभारत जैसी कथाओं को सुनने से, अपनी माता से बचपन में रामायण और महाभारत जैसी कथाएं सुनने से इनका मन काव्य की ओर लग गया। काव्य में इनका झुकाव हो गया। अपनी माता से महाभारत और रामायण की कथा सुनने के बाद इनके काव्य में रुचि होने लगी, इनका काव्य में मन लगने लगा। एक बार फिर से देखिए, आधुनिक युग की मीरा तथा छायावादी युग की एक आधार स्तंभ महादेवी वर्मा जी का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में हुआ। ठीक, इनके पिताजी का नाम गोविंद शाह था, जो कि इंदौर में अध्यापक थे। कहाँ थे? इंदौर में अध्यापक थे। इनकी माताजी का नाम हेमरानी देवी था, जो कि इनकी माताजी का नाम हेमरानी देवी, जो कि एक सरल हृदय और धर्मपरायण महिला थी। महादेवी वर्मा जी बचपन से ही बहुत तेज बुद्धि वाली बालिका थी और अपनी माता से बचपन से ही रामायण और महाभारत जैसी कथाएं सुनने से, अपनी माताजी से बचपन से ही रामायण और महाभारत जैसी कथाएं सुनने से इनका मन काव्य में लग गया। ठीक है, फलस्वरूप ये मौलिक काव्य की रचना बचपन से ही करने लगी थी। फलस्वरूप ये मौलिक काव्य रचना अपने बचपन से ही करने लगी थी। इतनी कुशाग्र बुद्धि वाली ये बालिका थी कि ये बचपन से ही मौलिक काव्य रचना इन्होंने प्रारंभ कर दी थी। और 9 वर्ष की आयु में, जब ये 9 वर्ष की हुई तो इनका विवाह 10वीं के छात्र नारायण वर्मा से कर दिया गया। 9 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह 10वीं के छात्र
नारायण वर्मा जी से कर दिया गया, जो कि 10वीं में पढ़ते थे। 10वीं का छात्र की उम्र कम से कम 15 से 16 वर्ष होती है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह 10वीं के छात्र नारायण वर्मा से कर दिया गया, और तब इनको विवाह में रुचि नहीं थी। 9 वर्ष का बच्चा, उसे क्या रुचि होगी, ठीक है। तो इनका विवाह में इनकी कोई रुचि नहीं थी। महादेवी वर्मा जी के कहने पर भी इनके पति ने दूसरा विवाह नहीं किया। महादेवी वर्मा जी के कहने पर इनके जो पति हैं नारायण वर्मा, उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया, ठीक है। और महादेवी वर्मा जी, नारायण वर्मा इनके जो पति हैं, इन्होंने कहा था कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए, मुझे विवाह में कोई रुचि नहीं, परंतु उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। महादेवी वर्मा जी ने प्रयाग विश्वविद्यालय यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की परीक्षा पास की। महादेवी वर्मा जी ने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया, ठीक। आगे क्या किया, महादेवी जी ने जीवन पर्यंत श्वेत वस्त्र पहना। महादेवी वर्मा जी ने पूरी जिंदगी अपनी सफेद साड़ी पहनी, तख्त पे सोई और कभी भी अपना मुख शीशे में नहीं देखा। महादेवी वर्मा जी ने अपने जीवन पर्यंत श्वेत वस्त्र पहने, तख्त पे सोई और कभी भी शीशा नहीं देखा, ठीक है। इतनी धर्मपरायण वो महिला थी, अपने देश के प्रति, अपने काम के प्रति, ठीक है। महादेवी वर्मा जी ने जीवन पर्यंत श्वेत वस्त्र पहना, तख्त पे सोई और कभी भी शीशा नहीं देखा। और 11 सितंबर 1987 ईस्वी को 11 सितंबर 1987 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। ये बात हुई इनके जीवन परिचय के बारे में। अब जान लेते हैं कि इनका साहित्य में क्या योगदान रहा है, तो उसके बारे में बात कर लें कि साहित्य में इन्होंने क्या किया। साहित्यिक परिचय की बात करें तो महादेवी वर्मा जी का जो प्रमुख कार्य क्षेत्र रहा है वो लेखन और अध्यापन और संपादन रहा है। महादेवी वर्मा जी का प्रमुख कार्य क्षेत्र लिखना, अध्यापन करना, पढ़ाना यानी और संपादन करना, जो इनकी रचनाएं हैं उनका जो संपादन करना, ये इनके प्रमुख कार्य रहे हैं। इन्होंने यानी महादेवी वर्मा जी ने गद्य, काव्य, शिक्षा और चित्रकला के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। महादेवी वर्मा जी ने गद्य, काव्य और चित्रकला और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त पहले गद्य, काव्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कई आयाम स्थापित किए। इसके अतिरिक्त इनकी 18 गद्य और काव्य कृतियां हैं। 18 गद्य और काव्य कृतियां हैं, जिसमें मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथ ही कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। जिसमें मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ ही जैसी प्रमुख रचनाएं इन्होंने रची हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये इनके स्मरणीय बिंदु समझ में आए, इनका जीवन परिचय समझ में आया, इनका साहित्यिक परिचय समझ में आया। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।